Hello everyone. So as we have started the series of class 10 civics book, chapter number 1 we have discussed the important questions which could be asked in your boards. Now today we are discussing chapter number 2 which is federalism. Again इसमें हम देखेंगे कि इस chapter से क्या important questions आ सकते हैं. So the very first topic is what is federalism, and this is the first question again. Question number first, what is federalism? This could be asked in question 2 marks or 3 marks question, right? So the answer would be right side में आप देखिए पैराग्राफ मेंशन है. फेडरलिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है that federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country. This would be the point number first. Now you can add two more point in this answer only. A federation has two or more levels of government. First वाला level यहाँ तक interest तक and other level state तक. अब इसमें जो होता है दोनों ही लेवल एंजॉय करते हैं सेम लेवल ऑफ पावर्स, राइट, इंडिपेंडेंटली. नॉट सेम पावर बट इंडिपेंडेंट पावर, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है. सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड लास्ट में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में. बेल्जियम का जो हमने देखा था यूनिटरी से वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो गया था, राइट. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है वो आ सकता है. तो अंडर द यूनिटरी गवर्नमेंट इधर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और जो सब यूनिट्स होती हैं उनकी वो सब ऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के. सो यहाँ पर जो पावर होता है अगेन अनइक्वल होता है पावर का डिवीज़न. सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है और वो ऑर्डर वगैरह भी पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट के लिए. सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कई बार ही पूछा भी गया है क्वेश्चन. As it is 7 points are mentioned in NCERT, so as it is you have to write them down. So answer ये आपका 7 points पूरे as it is लिखने हैं आपको फीचर्स के अंदर. अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज अगेन इम्पॉर्टेंट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ये भी इम्पॉर्टेंट है. सो आप आंसर यहाँ से इसका बना सकते हैं कि फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर. यहाँ से पूरा ये 3 एग्जाम्पल्स पे लिखे हैं. यहाँ पर जो पावर होता है इक्वल पावर का डिवीज़न होता है, ये पॉइंट भी हो सकता है. सेकंड जो है इसी के अंदर होल्डिंग टुगेदर इंडिया स्पेन एंड बेल्जियम उसका एग्जांपल है. यहाँ से पूरा यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा. एंड सेकंड कॉमन सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट से, तो अनइक्वल पावर का डिवीज़न होता है यहाँ पर. ये जो ग्लोसरी है ये भी आ सकती है तो इसको इग्नोर नहीं करना है. सो 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अगेन द टॉपिक इटसेल्फ सेज व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है. इसके अंदर 3 लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, वो लिखना है आपको एज इट इज़. यहाँ से भी ये जो पैराग्राफ है इसमें से भी लाइंस आ सकती है स्टेटमेंट बेस्ड, तो उसका आंसर भी यही बनेगा. 3-4 डिवीज़न ऑफ पावर बताइए. सो ये तीनों लिस्ट ही आपको लिखना है बेसिकली. उसके बाद 4th नंबर पे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे कि जो सब्जेक्ट बाद में बच गए थे लाइक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, तो उनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है, राइट. सो 5 क्वेश्चंस आर डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वुड बी ये जो यहाँ पर लाइंस लिखी है कि द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेप से आ सकता है. तो ये दोनों जो पैराग्राफ है यहाँ पर इसको आप पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं कि कोई भी बिल वगैरह पास करने के लिए दोनों से ही मैजॉरिटी लेनी पड़ती है. और ये जो पैराग्राफ है इधर अंडमान निकोबार एंड असम, ये आप एज सच बस पढ़ सकते हैं, MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 6 तक डन है. ये जो टॉपिक्स है पोखरण वगैरह ये भी MCQ के फॉर्मेट में आ सकते हैं, तो इसको भी स्किप नहीं करना है. क्वेश्चन 7 हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस. तो इसके अंदर 3 टॉपिक्स गिवन है, वो तीनों टॉपिक आपको करना ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है. तीनों टॉपिक इसमें आप पॉइंट्स बना सकते हैं. क्वेश्चन 8 अगर हम अलग से बात करें तो कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन 8 के फॉर्म में आ सकता है, तो इसके भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंशन है. अच्छा ये ग्लोसरी के अंदर भी गिवन है कॉलिशन गवर्नमेंट. नाउ ये वाला जो पेज है इस पर लिखिए आप इम्पॉर्टेंट. ये पेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है
सारी ये जो लिस्ट गिवन है, लैंग्वेजेस गिवन है, इसको आपको लर्न करना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन की गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। इसका जो आंसर है व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन अगर आता है तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर जस्ट अ मिनट, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टेप्स लिए गए थे, इसी में क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कि 1992 में क्या अमेंडमेंट हुआ था जिसको जो थर्ड टियर है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है, ये एज इट इज़ आपको लिखने, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाएगा पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया के अंदर, वो पंचायती राज सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो ये पूरा यहाँ पर आंसर आपको गिवन है, तो इसमें आप पॉइंट्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 2। लास्ट में पैराग्राफ है, उसमें बताया हुआ है कि हम क्या क्या और कर सकते हैं, क्या नीड है अभी हमारे सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ा सकते हैं, जो कि बिल पास हो चुका है तीनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ इलेक्शंस में हमारे यहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड है, 1/3 सीट्स फॉर वुमेन कैंडिडेट। सो ये आप एक बार कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में इस चैप्टर में से। सो प्लीज़ प्रैक्टिस देम, राइट। एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको, पॉइंट्स के अंदर आंसर राइटिंग करना है। तो अच्छे से इन दोनों चैप्टर को प्रिपेयर करिए, देन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।